जो बच्चे हमारे साथ आपको दिख रहे हैं, यह मोहनपुर में हम हैं। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र का मोहनपुर का हिस्सा है, जहां पर ग्रामीण प्रतिभा निखर के सामने आई है। 41 बच्चे इस बार मैट्रिक की परीक्षा में पार्टिसिपेंट किए थे और 41 में 41 बच्चे अब की बार जो है सो सक्सेस हुए हैं। इसमें फर्स्ट डिवीज़न की संख्या ज़्यादा है, फिर सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न भी। कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि मोहनपुर में जो बच्चे हैं ग्रामीण प्रतिभा, आखिर झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे कैसे अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरे हैं, उन बच्चों से हम बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यह सफलता का श्रेय कैसे मिला। कौन सा डिवीज़न है तुम्हारा? फर्स्ट डिवीज़न। मम्मी पापा क्या करते हैं? किसान है। कोई परेशानी भी हो रही थी पढ़ने में? यस। किस तरह का परेशानी? गांव में तो बहुत तरह का परेशानी होते रहता है, लेकिन सर से मैनेज कर लेते थे। सर कैसे सपोर्ट कर रहे थे? अच्छे से पढ़ा रहे थे? यस। कौन सर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे? पिंटू सर। पिंटू सर कहाँ पढ़ाते हैं? मोहनपुर कोचिंग में? यस। कौन सा कोचिंग है? सफलता एक्सप्रेस। और विद्यालय कौन सा है तुम्हारा? NUNS बरियारपुर। बरियारपुर। तो विद्यालय में जो टीचर हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे? यस। उन लोगों का भी सपोर्ट था यस। और खुद की तैयारी भी थी यस। और उम्मीद था कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। यस। क्या नाम हुआ तुम्हारा? शबनम कुमारी। किस गांव से हो? सूरा। कौन सा थाना हुआ? गायघाट। प्रखंड? गायघाट। जिला? मुजफ्फरपुर। तुम्हारा कौन सा डिवीज़न था? फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न। तैयारी चल रही थी उस हिसाब से? जी। जो रिजल्ट आया उससे संतुष्ट हो? जी। आगे क्या बनने का इरादा? दरोगा। दरोगा की तैयारी करेंगे। जी। अच्छा, तो घर पर रह के तैयारी की हो? कोचिंग में पढ़ाई कोचिंग भी पढ़ रहे थे? कोई परेशानी भी आ रही थी? जी, इतना दूर से आना 5 किलोमीटर परेशानी इसमें होती है। पिताजी क्या करते हैं? किसान। किसान। तो मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में? जी। कोई दिक्कत नहीं होती? आगे दरोगा की तैयारी करेंगे आपके? जी। तो गांव से तो संभव नहीं है, शहर में जाना पड़ेगा? चल रहा शहर में ही रहेंगे। कौन सा डिवीज़न है तुम्हारा? फर्स्ट। किस गांव घर है? सेनिया। किस विद्यालय में पढ़ते हो? USS मध्य विद्यालय बरियारपुर। बरियारपुर। तैयारी कैसे किए? अच्छे से किए। पढ़ के? दीजिए। सिर्फ। और कोचिंग भी पढ़ते थे कहीं? जी। कौन सा कोचिंग? सफलता एक्सप्रेस। कहाँ पढ़े? मोहनपुर। मोहनपुर में। कौन सर पढ़ाते हैं वहाँ? पिंटू सर। पिंटू सर। तो तैयारी अच्छे से कराते थे? जी। उनको उम्मीद था कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा जी। और आ गया। पिताजी का क्या नाम हुआ? शंभू। गांव कई तरह के तंगियों के बीच में गुजर बसर करता है। ऐसी कॉन्सेप्ट है कि गांव में जो प्रतिभा होती है बहुत ज़्यादा निखर नहीं पाती है, लेकिन अब की बार मैट्रिक की परीक्षा में जो रिजल्ट आया है सबको चौंकाया है और ख़ास करके ग्रामीण जो प्रतिभा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है और उसकी प्रतिभा में निखार आया है, उसकी हौसला में इजाफा हुआ है। कौन सा डिवीज़न आया है आपकी? फर्स्ट। किस क्लास का एग्ज़ाम दिए थे? 10th। 10th का बिहार बोर्ड मैट्रिक। अच्छा, कितना मार्क्स आया है? 358। कैसे तैयारी किया? सेल्फ स्टडी कोचिंग पढ़ रहे थे, सफलता एक्सप्रेस। अच्छा, तो घर पर ही तैयारी कर रहे थे? कोचिंग भी आ रहे थे। कोचिंग भी आ रहे थे लेकिन घर से ही पढ़ रहे थे? हाँ। किस विद्यालय में पढ़ते हो? बरियारपुर। बरियारपुर हाई स्कूल में? हाँ। अच्छा, तो कोई परेशानी आ रही थी गांव में, घर में? आ रहा था पर सर मैनेज कर लेते थे। सर मैनेज कर लेते। जैसे बताए गाइडलाइन कर रहे थे उस हिसाब से तैयारी चल रही थी। जी। आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। तो उसकी तैयारी फिर से करोगे? शहर में रह के पढ़ोगे या गाँव में? शहर में। कैमरा के माध्यम से पहले हम आपको दिखा दें कि यह जो तमाम बच्चे आपको दिख पा रहे हैं कि अब की बार जो मैट्रिक की परीक्षा में भाग लिए थे और काफ़ी इस बार जो है सो बेहतर रिजल्ट इन लोगों के साथ आया है। क्या नाम है छोटू? कमलेश कुमार है। कौन सा डिवीज़न आया तुम्हारा? फर्स्ट डिवीज़न है। फर्स्ट डिवीज़न। जो रिजल्ट आया उससे संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। ऐसे तो 400 आना था, लेकिन आया कितना? 330 है सर। कम का है आया? सर कुछ में मैथ में कम नंबर आ गया था सर, पूरा नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा सही से चेक नहीं हुआ था सर। काफ़ी चेक नहीं हुआ? यस। अच्छा, तुम्हारे जो साथी लोग हैं उन लोगों का क्या रिजल्ट आया? तुमसे और ज़्यादा नंबर आया है या कम आया? सर और ज़्यादा ही आया है। तुम्हारा कम गया? यस सर। तो अफसोस हो रहा है? यस सर। अच्छा, जो तैयारी की थी उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं आया? ये नहीं सर।
अच्छा, अब क्या बनने का इरादा है? आगे किस तरह का पढ़ाई करना चाहते हैं? IIT का तैयारी करना चाहते हैं सर। IIT का। यस सर। तो इसके लिए तो गांव से पढ़ाई संभव नहीं है, नहीं सर, तो फिर क्या करेंगे? शहर जाना पड़ेगा सर। शहर जाना यस पड़ेगा। सर। अच्छा, यहाँ जो पढ़ाई हो रही थी तो किस विद्यालय में पढ़ रहे थे? RKH हाई स्कूल। तो वहाँ माहौल था पढ़ने में? सभी टीचर और जो स्टूडेंट है वो सपोर्ट कर रहे थे? यस सर, कर रहा है। अच्छा लग रहा था पढ़ने में या कुछ कमी भी लग रही थी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कचरा भी हो रहा था। हाँ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे? नहीं सर। यहाँ कौन से टीचर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे? पिंटू सर। पिंटू सर। यस सर। तो जो परेशानी भी कभी आई पढ़ने में? नहीं सर, परेशानी नहीं आई। तो परेशानी तो आती होगी, सर सॉल्व करते होंगे? हाँ सर, सॉल्व कर देते थे। हाँ, हाँ। हिम्मत कभी नहीं हारे? नहीं सर। किस गांव से हो? मोहम्मदपुर सुरा। मोहम्मदपुर सुरा। Yes. पिताजी का क्या नाम हुआ? उमानंद राय। मम्मी का क्या नाम हुआ? संजीला देवी। संजीला देवी। तुम्हारा क्या नाम है? रणवीर कुमार। तुम्हारा कौन सा रिजल्ट आया है? फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड? फर्स्ट डिवीजन। कितना मार्क्स आया? 428। 428। इतना सोच के रखा था कि आ जाना चाहिए 400 प्लस का? इससे ज़्यादा सोच कर रखे थे। कितना? 470 के करीब। 470 के करीब। उतना नहीं आया। तो फिर फर्स्ट डिवीजन आया, अब आगे क्या तैयारी होगा? आगे IAS ऑफिसर बनने की तैयारी। IAS का? तो इसके लिए तो काफ़ी माने टफ है, काफ़ी पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, तो पढ़ लेंगे। पढ़ाई होगा, शहर में रहना पड़ेगा या गांव से ही तैयारी होगी? ना, शहर जाना पड़ेगा। शहर जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे कौन से सर के सानिध्य में कर रहे थे? पिंटू सर और छोटू सर दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, तो छोटू सर और पिंटू सर कौन हमने कहाँ पढ़ाते हैं? यही सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर। कोचिंग में पढ़ रहे थे? जी। जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे वहाँ टीचर लोग सपोर्ट RK करते? हाई स्कूल जारंग में। जी। हाँ, तो वहाँ टीचर लोगों का सपोर्ट मिल रहा था? जी, मिल रहा था। अच्छा, घर परिवार के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे? जी। तो आगे जो तैयारी है उसके लिए जो माहौल चाहिए या जो मतलब आर्थिक सपोर्ट चाहिए उसके लिए कैसे क्या होगा, कैसे भरपाई करेंगे? कर लेंगे, मम्मी पापा कर लेंगे। सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रणवीर कुमार। मम्मी का नाम? शोभिता देवी। और पिताजी का नाम? अजय राय। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इस बार जो रिजल्ट आया इससे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। और ख़ास बात इसमें ये है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो सफल परीक्षार्थी हैं, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। लड़कियां ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती। मेरा नाम स्वाति राज है। कितना नंबर आया है? 333 नंबर आया है। कौन सा डिवीज़न था? फर्स्ट डिवीजन। तैयारी कहाँ से की? सफलता एक्सप्रेस कोचिंग से। कौन सर पढ़ा रहे थे? पिंटू सर, बबलू सर। तो छोटू सर। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे, खुद या सर को? सर को। सिर्फ स्टडी कर रहे थे। 8 डी शर्मा का मैथ पढ़ते थे, 8 घंटा 9 घंटा घर पे पढ़ते थे। गांव घर में तो प्रॉब्लम होता ही रहता है। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे नीट का तैयारी करना चाहते हैं। नेट की तैयारी करना। तो यहाँ से संभव है या शहर जाना पड़ेगा? शहर जाना है। अच्छा, यहाँ जो पढ़ाई हुई उससे तुम संतुष्ट हो? ये जो मार्क्स आए उससे संतुष्ट हो फर्स्ट डिवीजन से? नहीं। कितना आना चाहिए था? हमको 400 प्लस नंबर आना चाहिए। हमको मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर आ गया? Yes. जो उम्मीद था उतना नहीं है? नहीं। मेरा मार्क्स है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हालांकि हमने मैथ में भी मेरा नंबर कट गया। मेरा 5 नंबर भी चेक नहीं हुआ। न सोशल साइंस से हम संतुष्ट है, न साइंस से। तो बोर्ड में जो कॉपी चेक किया गया है वो ठीक से नहीं किया गया क्या? नहीं। अच्छा, तुम तो फर्स्ट डिवीजन आ गया, तुमको खुशी होना चाहिए था। तुम नहीं, इससे हम खुश नहीं है। हमको 400 प्लस का उम्मीद था। मेरे पापा हमसे बहुत उम्मीद लगा के रखे हुए थे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में हमको तो इतना चैलेंज करना चाहते हो? नहीं, चैलेंज नहीं। अब लेकिन आगे तैयारी करेंगे? आगे तैयारी करेंगे। क्या नाम है? स्वाति। जैसा कि शिक्षकों ने हमें बातचीत के दौरान बताया, बच्चों ने बताया कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर से कोई पैदल आके तो कोई साइकिल से आकर के यह पढ़ाई करता रहा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मिंटू कुमार। ये बच्चे जो सफलता हासिल किए हैं, सभी बच्चे आपका नाम ले रहे हैं, आखिर कैसे तैयारी हुई? बच्चे लोग को हम जो यहाँ के जो भी टीचर है जी, वो BTVC का मैथ फॉलो करते हैं जी, या गेस पेपर फॉलो करते हैं। अब स्कूल या अन्य टीचर की अपेक्षा हम क्वेश्चन बैंक और RD शर्मा का मैथ, आलोक का है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हम बुक ज़्यादा फॉलो बच्चे को किया और कहें कि बुक पर ज़्यादा ध्यान दो। अच्छा। गेस पेपर से क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं है। गेस पेपर पढ़ने से तो सिर्फ नंबर उठ सकते हैं लेकिन नॉलेज तो नहीं हो सकते, इसलिए बुक पढ़ना बच्चे लोग को जरूरी था।
इसलिए बुक पर हम फोकस ज़्यादा किया, बच्चे से फोकस भी करवाएं। अच्छा, जिस संस्थान में आप पढ़ाते हैं उसका क्या नाम है? सफलता एक्सप्रेस हो, कौन सी जगह पर पढ़ाते हैं? ये मोहनपुर और एक ब्रांच मेरा गुदनपट्टी हुआ। गुदनपट्टी। ये दोनों किस एरिया में पड़ता है? मुजफ्फरपुर जिला में? जी, मुजफ्फरपुर जिला। प्रखंड कौन सा आता है? एक बंदरा पड़ जाता है प्रखंड, एक का गायघाट पड़ जाता है। गायघाट। तो गायघाट में कौन सा हुआ? गुदनपट्टी। गुदनपट्टी का। तो सभी बच्चे दोनों सेंटर के? जी। टोटल कितने बच्चे आपके कोचिंग से इस बार परीक्षा दिए थे? 41 बच्चे दिए थे। 41, जी। जिसमें सफल कितने रहे? सफल 41 के 41 भी रहे। वाह। तो कौन कौन से डिवीजन में कितने कितने बच्चे रहे? 29 बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है। और इधर जो भी 12 बच्चे गए उसमें सेकंड थर्ड है। सेकेंड और थर्ड। थर्ड एक ही है। अच्छा, तो इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चे आपके पास नहीं आए हों और सफल हुए हों, या जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हों, तीनों के लिए क्या क्या संदेश देंगे? संदेश तो यही है कि ये बच्चे लोग हैं तो हमारे संस्था से मैट्रिक के अलावा बिहार पॉलिटेक्निक का भी प्रिपरेशन होता जी। है। हर साल 5 या 6 स्टूडेंट यहाँ से बिहार पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। इसमें भी बच्चे लोग हैं तो ये भी नीट या IIT का प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो पहले तो ये बिहार पॉलिटेक्निक, क्योंकि पुअर फैमिली से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो बिहार पॉलिटेक्निक इन लोग का निकल जाए तो और बेटर रहेगा। नहीं निकलेगा तो अपना IIT या नीट का अपना ऑनलाइन क्लास करेंगे, क्योंकि अभी का प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन जब से व्यवस्था हो गई है तब से थोड़ा पैसा कम लग रहा है। बच्चे लोग घर पर भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके। जो आने वाले बच्चे हैं, अगर कोई पुअर फैमिली से है, वो हमारे कोचिंग में आके खड़े होके बोल देते हैं कि हाँ सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो बच्चे को हम फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा। बहुत ऐसे बच्चे इसमें भी है कि जिस बच्चे का आज तक कभी हम पेमेंट नहीं लिए, किसी का पापा मरे हुए हैं, किसी का मम्मी मरे हुए हैं, वो बच्चा से हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, तो किस किस क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? हम 9th 10th 11th 12th 4 क्लास को मत पढ़ाते हैं। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे को परेशानी भी होती है, या समझने में भी इन लोगों को कई बार परेशानी होती होगी? जी, परेशानी तो बच्चे लोग को होती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का माहौल जो है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तय करके हमारे पास पढ़ने आते हैं। अधिकतर बच्चे 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर साइकिल चला के हमारे पास पढ़ने आते हैं। ठीक है। तो जो मतलब कि पढ़ने आते हैं तो गाँव का जो माहौल है वो कहते हैं कि इतना डिस्टेंस तो तय करके क्यों पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ पे तो थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं बच्चे के साथ भी, हम लोग के भी साथ भी, क्योंकि बच्चे के साथ साथ इनका पेरेंट्स को भी हम लोग को थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हाँ बच्चे को थोड़ा छूट दिया जाए पढ़ने में। आपका क्या नाम हुआ? बबलू कुमार। अभी यहीं पढ़ाते हैं? हाँ। कहाँ पढ़ाते हैं? जो संस्थान है उसका क्या नाम है? मेरा 2 जगह ब्रांच चलता है जी। एक स्कूल चलता है जो माँ सरस्वती विद्या निकेतन है, और वो प्ले टू 8 है। और मेरा एक कोचिंग चलता है सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर, उसका भी 2 ब्रांच है, एक गुदनपट्टी और एक मोहनपुर है। अच्छा, बिहार बोर्ड में अब की बार 41 बच्चे आपके यहाँ से भाग लिए थे और सभी के सभी बच्चे सक्सेस रहे। आखिर कैसे तैयारी हुई? एक भी बच्चे पीछे नहीं हटे? उसमें बच्चे भी मेहनत किए और साथ ही साथ शिक्षक को भी मेहनत करना पड़ा है जी। दोनों को मेहनत करना पड़ा। तो कैसे कुछ खास तैयारी होती है या? जैसे खास तैयारी ये है कि सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, सभी कोचिंग सेंटर वालों ने बच्चों के टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक से बच्चे को अध्ययन करने को सलाह नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग बच्चे को टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक से सलाह देते हैं। 90+ बच्चे को 90% बच्चे को अच्छा मार्क्स है, 90+ नंबर है। अच्छा, बाकी बच्चे भी बेहतर रहे, फर्स्ट डिवीज़न तो ज़्यादा बच्चे किए जी। तो इसकी सफलता के लिए इसका श्रेय आपके तरफ से किसको मिलेगा? बच्चे को। बच्चे को। अच्छा, इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, या जो बच्चे आपके यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सभी को हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो बच्चे मेरे यहाँ आते हैं उनको भी और नहीं आते उनको भी। कुछ बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से नहीं आते हैं, क्योंकि आपके यहाँ चार्जेस भी होंगे। वो तो है, लेकिन बट मेरे साथ ये है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि गांव में भी प्रतिभा पलती है, गांव की झोपड़ियों में बेहतर प्रतिभा है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है? जी जरूर। और विद्यालय की दूरी भी उतनी ही है और काफ़ी दूर से गायघाट और बंदरा पट्टन क्षेत्र के बॉर्डर क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से बच्चे आते रहे और अब की बार लगातार मेहनत कर सफलता हासिल। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर।